चलिए आप लोगों को एक शख्सियत से परिचय कराना चाहता हूँ जिसकी संघर्ष की जो है कथा ये खुद सुनाएंगे। फिलहाल जो है मैं इनकी उपलब्धियों की बात आज करूँगा। अभी हाल में ही जो है वेटिंग क्लियर हुई है छत्तीसगढ़ की 2020 की, तो ये इन्होंने जो है अपनी वेटिंग क्लियर की है और महासमुंद जो है इनकी पोस्टिंग हुई है। अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक में या व्हाट्सअप मेरा स्टेटस देखे होंगे तो इनके साथ एक फ़ोटो मैंने डाली थी। तो 2020 की वैकेंसी क्लियर हुई है और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। तो इस परिवार की तरफ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। तो परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब कुछ चीज़ें जो है मैं कहूँगा, पर इसके पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जनवरी 2018 से इन्होंने अपना जो है संघर्ष शुरू किया था और 2023 ठीक लगभग ये संघर्ष अगर हम मोटा मोटा माने तो 3.5 साल तो ये हो गया, तो 18 तक ही नहीं तो 4 साल 4.5 साल और कुछ समय बाद जो है 5 साल भी हो जाएगा। तो सफलता जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक बार में मिल जाए। 2019 के बैच में वेटिंग था, 2020 में भी वेटिंग होना और वेटिंग के बाद इन्होंने एक पिटीशन भी फाइल की हुई है और वो भी बहुत जल्दी उनके फेवर में आ सकती है। तो बहुत लंबा संघर्ष है इनका और इनके धैर्य को सलाम कि सफलता मिलने के बावजूद भी सफलता नहीं है और उस सफलता के लिए इंतज़ार करना, लड़ना। हम तो यहाँ क्या करते, गिव अप कर देते हैं, चलो हो गया यार, एग्ज़ाम नहीं बने तो चलो छोड़ दो, प्लान भी कर लेते हैं, कुछ और चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो ऐसा इनके साथ नहीं रहा है, लगे रहिए और एक अच्छे संघर्ष के बाद जो है इनको एक अच्छा मुकाम मिला है। और आज तक मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं किसी भी कैंडिडेट के घर नहीं गया हूँ, सिलेक्शन के बाद तो कभी नहीं गया, पर मैंने इसको कमिट किया था, सर आप मेरे घर कब आएंगे, बहुत पुरानी बात है, तो बोला जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन पक्का आऊँगा। तो इसने कहा था सर फिर आप पक्का आएंगे, ठीक है। तो आज जो है इनके घर भी गया मैं और इनके घर के परिवार वगैरह सभी लोगों से मिला। तो इनकी सफलता के बाद क्या बदलाव आया इन 2 दिनों में। इन 2 दिनों के पहले जब इन्होंने तैयारी क्या शुरू की थी उसमें उन्होंने कैसे संघर्ष किया, ठीक है, ये आपके सामने रूबरू हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये आपके सामने उन बातों को रखें। गुड इवनिंग। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि एक्चुअली संघर्ष करना पड़ता है, किसी और से नहीं, अपने आप से। क्योंकि आप जब तक अपने आप से वादा नहीं करेंगे, अपने आप को स्टैंड नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है, नोबडी कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको पहले अपना एक डेस्टिनी चेक मतलब स्टैंड करना है कि मुझे ये अचीव करना है और उसके बाद कितने भी हर्डल आए, डजेंट मैटर कि ये हर्डल बड़ा था छोटा था, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको वहाँ पहुँचना है तो फिर वहाँ आपका इनर जो वैल्यूएशन है वो काम करता है। मेरे साथ जो हो वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को खुद को देखना है। 2018 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उस साल वैकेंसी आई ही नहीं, हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगी, तो वो 1 साल गया। 2019 में एग्ज़ाम हुआ, वेटिंग आया और मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला था 2020 के एग्ज़ाम के लिए। सर 9 को रिज़ल्ट आया और 11 को फिर से प्री था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस वेटिंग के लिए रोऊं या 1 दिन में ये प्री की तैयारी करूं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद और सर ने जितना सिखाया कि जो है सो है, लेकिन आपको स्टैंड रह के वो चीज़ करनी है। मैंने 1 दिन में फिर से वो एग्ज़ाम किया और उसी वेटिंग में उसी को एग्ज़ाम को क्लियर करके आज मैं आपके सामने हूँ। तो अगर आपने सोच लिया है और 1 दिन में भी आपको ऐसा लगा कि मैं अगर यहाँ रोने बैठूँगी तो शायद आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं लॉस कर दूँगी। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, सर ने जो पढ़ाया समझाया है, उसको ध्यान में रखते हुए खुद को खड़ा किया कि 1 दिन नहीं 1 घंटा भी। सर हमेशा बोलते हैं अगर आपने अपने आप को समझ लिया है और जान लिया है तो 1 घंटा काफ़ी होता है। एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे की होती है, आप कितने देर पढ़े, कितने साल पढ़े, उस 3 घंटे में, सर बोलते उस 3 घंटे में जो आपने किया वो मेन है। बिल्कुल वैसे ही उस 1 दिन में मैंने सर की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्टैंड किया
कि एक अपॉर्चुनिटी अब भी मेरे सामने है और वो मुझे गेन करनी है। और वो एग्ज़ाम मैंने दी और वो मैंने क्लियर कर लिया, प्री भी, मेंस भी, और इंटरव्यू में एक वेटिंग आई जिसका रिट लगा हुआ है अभी भी। वो भी मेरी गलती नहीं थी सर, थोड़े नॉर्म्स के ऊपर नीचे हो गए थे डिपार्टमेंटल, अदरवाइज़ मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये बात की बात है। लेकिन जो सर समझाते हैं, और हेड्स ऑफ टू सर कि आज की जनरेशन को भी इतने डिसिप्लिन से, जब मैं यहाँ आई थी सर उसके पहले मैं दूसरे कोचिंग्स में इस रिलेटेड नहीं, दूसरे रिगार्डिंग भी, पर बच्चों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं और कोई टेरर नहीं होता था अपने करियर को लेके। ठीक है, जा रहे हैं आ रहे, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के टीचर्स भी ये अलाउ करते हैं, जब आते हैं आ जाओ, जब जाना है चले जाओ। लेकिन सर का इतना स्ट्रिक्ट था कि हम लोग, बायोमेट्रिक शायद अभी भी लगा होगा बाहर, यहाँ लगा है, एक एक सेकेंड का रिकॉर्ड। और जब मुझे सर ने कैप्टन बनाया तो मुझे एक एक सेकेंड का रिकॉर्ड सर को देना पड़ता था, और कोई बच्चा ये बोल ही नहीं सकता था कि हम 1 मिनट लेट आए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। यह सब रिकॉर्ड होता था और सर सीधा बाहर कर देते कि कोई सुनवाई नहीं। अभी तो सर शायद पोलाइट हो गए हैं, अभी बहुत स्ट्रिक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जिस फील्ड की तैयारी हम कर रहे हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी नीड है। अभी जब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ तो मैंने सबसे ये सुना, ये नहीं करने मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से एक है सैटरडे वाला। एक्चुअली वो इंटरव्यू में काम आता है। सर जो आप लोगों से पूछते हैं या हम लोगों से जो पूछते थे, एक्चुअली वो बहुत बहुत ज़रूरी है और सर पूरी तरह से तैयार करते हैं। इसलिए सर जो अभी शिकायत कर रहे थे, प्लीज़ उसको सर साइड रखिए। सर जो भी बोलते हैं प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए और अपने इनर वैल्यूएशन के साथ उनकी बात को पूरी तरह से फॉलो करिए। वो एक किंग मेकर है, मैंने देखा है। सर बहुत अच्छे टीचर के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बोलिए, वो बाकायदा सॉल्व करते हैं। इसलिए सर जो बोल रहे हैं, सर जो समझा रहे हैं, उस समय बुरा लगता है कि यार सर ने ज़ोर से सबके सामने बोल दिया। हम भी रोए हैं क्लास में जब सबके सामने, पर जब पता चला इसकी वैल्यू क्या है तो हेड्स ऑफ करने का मन करता है सर को। सर आपको हेड्स ऑफ है कि आप इन सारी चीज़ों को, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए एक बार, क्योंकि सिविल क्या होता है, जुडिशरी और दूसरी जॉब से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सोशल होने नहीं मिलता है। अभी मुझे पता चला कि ज्वाइनिंग के बाद मुझे बहुत सारी बॉन्डिंग्स है, तो लिटरली वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई कि सर ने हमको शुरू फर्स्ट डे से ये चीज़ सिखाई है कि आपको कितने डिसिप्लिन में रहना है। और जॉब से बहुत अलग जॉब होता है ये, और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है जहाँ बैठ के आप किसी की लाइफ एक जजमेंट से या तो बना सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल और सर की बात सुनिए और सारा फोकस पढ़ाई में करिए विथ डिसिप्लिन। देखिए मैंने 19 का जब इंटरव्यू दिया, मुझे रॉ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ जीके के क्वेश्चन पूछते रहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, नंदनवन कहाँ है, जंगल सफारी कहाँ है। तो मैं बोली ठीक है, उतना घूमे नहीं थे, फिर भी जवाब मालूम था। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं गई तब मुझसे पूरा लॉ से रिलेटेड, शायद ही कोई एक्ट छूटा होगा जिससे मुझे सवाल नहीं पूछा, बट कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं था। हाँ, सारे इनडायरेक्ट थे और आपको रिलेट करना था कि वो किस एक्ट से है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट माइनर सारे एक्ट पूछे थे उन्होंने मुझसे। मनीन मोहन श्रीवास्तव सर आए थे शायद लेने। नहीं, उससे लॉ तो ऐसा था कि सर की वजह से, लॉ से तो रिलेटेड उन्होंने जो भी पूछा शायद एक भी आंसर मैंने मिस नहीं किया। बस एक जीके का ही कोई क्वेश्चन, थर्ड कोई बैठे थे पीएससी वाले, वो उसके लिए मैंने सॉरी कहा था। बाकी लॉ से रिलेटेड तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था, सब सर के कारण। क्योंकि सर यहाँ ऐसे सवाल सर भी पूछते हैं, सर ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि आपको तुरंत रिलेट करना है कि सर ने क्या पूछा है। सर तो फिर भी यहाँ बता देंगे कि ये सब्जेक्ट है या वो, लेकिन क्लास अभी नहीं किए नहीं किए तो आगे तैयार रहेंगे। हाँ, आपको माइनर एक तो पढ़ना ही है और साथ में मेजर।
सर तो सब कुछ समझाते हैं, लेकिन आपका यही मैंने कहा, आपको अपना वैल्यूएशन करना है कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है और नीड क्या है, क्योंकि नीड भी मैटर है। आपको लग रहा है 1 घंटा मैं पढ़ लिया हो गया, अगर नीड 10 घंटे की है तो ये जस्टिस नहीं होगा। उस नीड को ध्यान में रखते हुए आपको अपना शेड्यूल तैयार करना है, तो हो जाएगा। और कोई सवाल? मैम जैसे आप शेड्यूल अभी बनाते हैं कहीं पर, कई बार से शेड्यूल तो प्लान बहुत सारा कर लेते हैं, ये पढ़ना है, पर वो शेड्यूल कवर नहीं कर पाते हैं, तो हम रिवीजन टॉपिक में फिर उसे कैसे कवर करते हैं, रिवीजन किस तरीके से करते हैं? जैसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, आज वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको या तो उस दिन टाइम निकाल के उसको कंप्लीट करना है या नेक्स्ट डे वहाँ से शुरुआत करनी है, ताकि आज के शेड्यूल को मिक्स करते हुए आप उसको बनाओ। क्योंकि आपने ही शेड्यूल बनाया और आप मिस कर रहे हैं, तो और कोई रेक्टिफाई कैसे करेगा? और जैसे कि परमानेंट चीज़ें याद हो, उसके लिए रिवीजन की टेक्निक्स। वो तो डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली आप एक बार उसको रिवाइज करिए, एक निगाह मार लीजिए या एक बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एक चीज़ को बार बार देखने या पढ़ने से वो रिवाइज याद होने लगता है। थैंक यू। और कोई? बेरेक्ट से किया था। बेरेक्ट में डिक्लॉट वर्जन होता है ना, उसमें हिंदी इंग्लिश के, तो मैं तो हिंदी मीडियम से थी, बट इंग्लिश में था मुझे इंटरेस्ट, तो मैंने डायरेक्ट से ही उसको लिख लिख के उसका पैटर्न समझा। और जिसको, आप लोग तो सब इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो आप लोग को दिक्कत नहीं। ओके, डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है ना, उससे ही मैंने किया था ट्रांसलेशन के लिए। और एक सर कोचिंग मैम पढ़ाती थी, तो वो अटेंड किया था, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट भी इतना आसान नहीं है उसको समझना। पहले उसके वर्ड्स, और क्योंकि लीगल लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है नॉर्मल इंग्लिश से, इसलिए मैंने यहाँ पे कोचिंग की थी। उसके बाद आगे की प्रैक्टिस मैंने डायरेक्ट से ही की थी। उसके जो छोटे छोटे पैरास होते हैं ना, उसको लिख के किया था, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वो कंप्लीट हो जाता है। और कोई? एक क्वेश्चन मेरा, आज इंटरव्यू देते समय अभी कैसा लग रहा है? सर यहाँ के तो पहले सबसे अच्छा लग रहा है, और बहुत हैप्पी और थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है कि कल तक वहाँ थे, आज यहाँ हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और इन 3 दिनों में क्या बदलाव हुआ? सर जब पता चला तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ कि हाँ ऐसा भी कुछ इतने लंबे समय बाद हो सकता है, मतलब लाइक मिरेकल। फिर हाँ कि ऐसा हुआ है, और सारे लोगों की इतने विशेस आ रही हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग, किसका बाढ़ आ गया हो कि कौन फ़ोन, कोई वहाँ से फ़ोन लगा रहा है, मतलब इतने अननोन नंबर कि उसको उठाने से ऐसा लग रहा है पता नहीं किसका कॉल होगा। मतलब मेरा फ़ोन भी बोल रहा है कि बस हो गया, अब कितने कॉल आएंगे, मतलब इतने सारे हो गए। और सर आपने भी व्हाट्सएप फेसबुक में डाला, उसके बाद से तो और थैंक यू सो मच सर। सर इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी हर चीज़ों में, लेकिन शर्त यह है कि आप उनको उतना बैक देंगे तब। अगर आप नहीं करेंगे तो वो कितनी भी मेहनत करें, ये तो अपने ऊपर है ना, कोई हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है और हम उनको नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है कि वो जो हमारे पीछे, और नो डाउट सर बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हर्डल्स और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मैं बोली ना, दैट टाइम हमको बुरा लगता है, लेकिन फाइनली वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एट लास्ट, जब हम किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे मुझे भी लग रहा है कि हाँ सर ने इतना कुछ सिखाया, तो आज उस पेशेंस को लेके मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया कि 2 साल हो गया था वेटिंग, और हाई कोर्ट में मैंने जो रिट लगाया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बट मुझे लगा था कि नहीं, मुझे यहाँ पहुँचना ही है, तो मैंने उसको पेशेंस रख के डील किया, जो मुझसे बना इस मैटर पे करने के लिए, और एट लास्ट मैं यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मुझे लगा इस बीच अगर मैं घर में बैठूँगी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और क्या होता है डायरेक्ट में पढ़ना और लाइव और प्रैक्टिकल चीज़ें देखना, ये बहुत फ़र्क है। यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है ये वहीं जाके पता चलता है। तो मैंने 15 डेज़ के अंदर कोर्स ज्वाइन किया था। उसके पीछे मेरा अपना दूसरा व्यू था, सबको लगा कि मैम एडवोकेसी में जा रही है, वो मैटर दूसरा था, लेकिन मुझे कुछ और ही सीखना था वहाँ जाके, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एडवोकेट नहीं जाते, जज भी जाते हैं।
तो जो ट्रेनिंग मुझे बाद में मिलेगी थोड़ी बहुत मैं यहाँ से लेके जाऊँगी अभी, कि मैंने वहाँ कोर्ट में रह के क्या चीज़ देखी। लिटरली लोगों को ये लगा कि मैंने एडवोकेसी ज्वाइन कर ली, मैं प्रैक्टिस शुरू कर दी हूँ, लेकिन मेरा कुछ और वजह था वहाँ जाने का जो फुलफ़िल हो चुका है ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने कोर्ट ज्वाइन कर लिया था। तो एक बार जो है मैं फिर से बधाई दूंगा खुशबू को, और बहुत लंबा संघर्ष, मतलब उस संघर्ष के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो है हिम्मत चाहिए। एक लंबा दौर था और उस दौर को उन्होंने जो है बहुत संयम से, ठीक है, धैर्य से जो है पूरा किया। आज परिणाम इनके साथ है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में जो है जिस न्याय पथ के लिए जो है इनका चयन हुआ है वहाँ पर ये बेहतर काम कर सके, लोगों के लिए जो है न्याय सुलभ पहुँचा सके और अंत तक जो है ये जो है अच्छा न्याय दे सके। भविष्य में इनका नाम हम एक अच्छे न्यायाधीश में सुने, ऐसी मेरी शुभकामना है। ठीक है।